बिजनेस में भी अपना इंटेलेक्चुअल माइंडसेट नहीं लेके चलेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक स्पेसिफिक फील्ड तक ही आप फंस जाएंगे। जब तक आप रॉन्ग साइड को भी स्टडी नहीं करेंगे आप अपनी राइट साइड को जस्टिफाई कर सकते। तो अब इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक बंदे का माइंडसेट ही नहीं है कि मैंने बस एक चीज सीख ली, बस दैट्स इट, मैंने उससे आगे ग्रो ही नहीं किया। क्रिटिकल थिंकिंग है या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसी को आप हमेशा प्रायोरिटी भी रखिए। दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग और हमारा इंटेलेक्चुअल जो माइंडसेट है, इसमें डिफरेंस ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग में इंटेलेक्चुअल माइंडसेट का ही एक पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद अरफान। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है नुमान फारूक फैसलाबाद से। जिस टॉपिक पर आज हम बात करना चाह रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है। वो क्या होता है, किस शख्स को उसका बेनिफिट होता है और किस तरह उस दुनिया में या मुआशरे में उसके आउटकम्स नज़र आ रहे होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, या इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अगेन मौजूद है जी नुमान फारूक जी। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सब कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। नुमान भाई सबसे पहले तो बताइए कि ये हमने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जिसमें हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में अमन कायम करने के लिए, सोसाइटी में बर्दाश्त कायम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ भी है कि जहानत जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है उसका इंसान किस तरह इस्तेमाल करता है। बेसिकली तो आप ये बताइए सबसे पहले कि इंटेलेक्चुअल माइंडसेट असल में होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो है वो बेसिकली जो है आपका एक वे ऑफ थिंकिंग है। सोचने का अमल है कि आपने इस अंदाज से सोचना है कि आपकी जो क्रियोसिटी है, आपका जो नॉलेज है और आपकी जो क्रिटिकल रीजनिंग है, उसको हमेशा आपने प्रायोरिटी पे रखना है एज कम्पेयर टू जो आपकी बायसनेस है उसके ऊपर, और जो आपकी एजम्पशंस हैं उनके ऊपर। लाइक कि आप के पास जो है क्रिटिकल थिंकिंग है या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसी को आप हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे। दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग और हमारा इंटेलेक्चुअल जो माइंडसेट है, इसमें डिफरेंस ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग इंटेलेक्चुअल माइंडसेट का ही एक पार्ट है। लाइक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट एक पूरी अगर बुक है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हमारा एक चैप्टर हो सकता है। और इंटेलेक्चुअल माइंडसेट में जो बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास आ जाते हैं, उसमें फर्स्ट तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया अभी, क्रियोसिटी। क्रियोसिटी क्या है कि आपने जो है क्वेश्चंस करने हैं हमेशा, हाउ एंड व्हाई, कि कोई भी चीज है वो क्यों हुई है और कैसे हुई है। मतलब तजस्सुस होता है ना एक चीज का, हम्म। कि आपके सामने कोई भी चीज आ रही है तो आपने उस पे ये दो सवाल जरूर करने हैं कि क्यों और कैसे। ठीक है। सेकंड, हमारा प्रिंसिपल जो है या वो क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल रीजनिंग का आ जाएगा कि आपने हमेशा जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं किसी भी चीज के, ब्लाइंडली आपने किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना। हम्म। थर्ड जो इसमें हम चीज एड अप करते हैं वो है लव फॉर द नॉलेज। जो आपका इल्म है उसके लिए आपको जो है उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, या आपको सीखने का क्रेज होना चाहिए। उसमें यह भी हो सकता है कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जो नॉलेज है उसको आपने गेन करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि जस्ट आप अपने कंफर्ट जोन का नॉलेज जो है वो ही जस्ट गेन करें, कंफर्ट जोन से बाहर वाला नॉलेज जो है वो गेन ना करें। इस तरह जस्ट आपका माइंड ना वन डायमेंशनल जो है एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा और मल्टीपल डायमेंशन में सोच नहीं पाएगा। हम्म। तो वो बेसिकली ये जो है इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है, और ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टार्टिंग के लिए आप ये तीन प्रिंसिपल जो है उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक ले मैन किस तरह एक अपने माइंडसेट को इंटेलेक्चुअल बना सकता है, मतलब उसके लिए क्या कोई मेडिसिन की जरूरत है या अखलाकियात की जरूरत है, या क्या उसे करना पड़ेगा, व्हाट टू डू, कि वो अपना माइंडसेट जो है ना वो इंटेलेक्चुअल बना सके, अपनी जहानत के लेवल को वो इम्प्रूव कर सके। तो इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोग का थोड़ा परसेप्शन ये होती है कि अगर
कोई बंदा बाय बर्थ ही जीनियस है या थोड़ा उसका माइंडसेट ओपन है, तो ही वो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट का बन सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी नॉर्मल बंदा जो है वो भी अपना माइंडसेट जो है वो इंटेलेक्चुअल कर सकता है। उसमें बस आपको कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो आपको फॉलो करने की जरूरत होती है। जैसे ऑलरेडी हमने एक डिस्कस कर चुके हैं कि क्रियोसिटी, कि हम्म। आपको तजस्सुस जो है वो पैदा करना है कि अच्छा कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। क्योंकि बाद दफा आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, एक नॉर्मल बंदा है ना वो बस देखेगा उसको एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए। लाइक अगर वो कोई मूवी देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, कोई टिकटॉक पे वीडियो देख रहा है, उसका बस माइंड सेट होगा कि मैंने रिलैक्स होने के लिए ये चीज़ देखनी है, नथिंग एल्स। जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट का बंदा है वो देखेगा यार अच्छा इसने ये मूवी बनाई है, इसके बैक पे जो है उसकी स्टोरी क्या है या लॉजिक क्या है, वो उसमें डिटेल्ड में जाएगा और सब ठीक है। या अगर उसमें कोई कैमरा शॉट्स हैं, सिनेमैटिक्स हैं, तो वो उसकी भी डिटेल में जाएगा कि ये इसने कैसे कैप्चर किए होंगे। लाइक कि उसका माइंड कॉन्टिन्यूसली जो है वो लर्निंग कर रहा होता है, उसे रियलाइजेशन भी नहीं हो रही होती लेकिन उसका माइंड जो है वो चीज़ लर्न कर रहा होता है। इसके बरक्स जो है नॉर्मल पर्सन जो है वो जस्ट रिलैक्स होके वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसके ऊपर लर्निंग कोई नहीं कर रहा होगा। तो फर्स्ट चीज़ यही है कि आपने क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप करनी है। हम्म। सेकंड, हम क्रिटिकल थिंकिंग पहले भी इस पे काफ़ी दफ़ा डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कोई भी बंदा आपसे कोई बात कर रहा है आप उसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स चेक नहीं करेंगे, तो आपको कभी ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि आप तक जो बात आई है वो सही आई है या गलत आई। ठीक है, अब आप किसी गलत बात के ऊपर अपना फेथ बना लेते हैं या उस पर बिलीव करके बैठ जाते हैं, तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ होती है और आपको काफ़ी इम्पैक्ट करती है। बाज़ दफ़ा आपको ह्यूमिलिएशन जो है वो भी या एम्बेरसमेंट जो है वो भी फेस करनी पड़ती है। लाइक कोई पर्सन आया, उसने आपको एक फेक न्यूज़ जो है वो फीड की है, हम्म। आपने उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, आपने वो रख लिया। अब आप दोस्तों की गैदरिंग में या कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो आप जो है वो बात एज इट इज कन्वे कर देते हैं। अब उसमें कोई बंदा बैठा होगा या कोई पर्सन होगा जिसने उसको क्रॉस वेरीफाई होगा, वो हम्म। आपको वहाँ पे जो है अपनी लॉजिक्स के बेस पे वो आपको रियलाइज करवा देगा कि जो है आपने जो स्टेटमेंट दिया है ये टोटली रॉन्ग है, फेक न्यूज़ है। तो वहाँ पे एक बंदे को पर्सनल एम्बेरसमेंट भी फील होती है कि यार मैंने विदाउट फैक्ट्स और जो है वो चीज़ें ये चीज़ डिलीवर कर दिया, मुझे इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये तो सेकंड हमारा जो स्टेप था वो हो गया। ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि इमोशंस और आपका जो ओपिनियन जो है उसको आपने हमेशा जो है प्योरिटी पे नहीं रखना। जो आपकी लॉजिक है उसको हमेशा आपने प्योरिटी, ठीक है। जैसे अब इमोशंस की अगर मैं बात कर लूँ, इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आजकल मोस्टली हमारे बहुत ज़्यादा ये इशू फेस करना पड़ता है यूथ को कि वो अब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाला जो कल्चर है हमारा बहुत कॉमन हो गया हुआ, ठीक हम्म। है। तो उसमें अगर उनको ब्रेकअप फेस करना पड़ता है तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली बॉयज साइड से कि उनके इमोशंस उनको टेक ओवर कर लेते हैं, तो उनके अंदर रिवेंज या उस टाइप की फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। हम्म। वो इसी वजह से डेवलप होती हैं कि उनके इमोशंस जो हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं और उनका माइंड जो है वो इतना ओपन माइंडेड या स्मार्ट नहीं हुआ होता, उन्होंने माइंड को डेवलप नहीं किया होता कि माइंड कुछ करेंगे नहीं। आप यू आर गेटिंग टू मच इमोशनल। हम्म। आप थोड़ा इसको लॉजिकल पॉइंट भी देखें इसके। लाइक इमोशनल होता है तो वो उसमें ब्लेम कर रहा होता है नेक्स्ट पर्सन को कि उस पर्सन ने जो है 100% मुझे चीट ही किया है या यूज ही हम्म। किया। तो इसमें अगर आप इसको लॉजिकली थिंक करें तो आप ये भी इसमें पॉइंट आ सकता है कि आप नेक्स्ट पर्सन ने आपने रिजेक्ट किया है तो वो आपके जो है फिजिकल अपीयरेंस की वजह से भी हो सकता है और आपकी कुछ आदत जो हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। तो उस केस में अगर आप इस माइंडसेट से देखेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि आप रिवेंज और इमोशनल होके जो है गलत रास्ते पे चल पड़े। तो हम्म। बेसिकली ये तीन चार चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी फॉर द बेसिक, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि आप इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो है वो आपका डेवलप। अच्छा इसके नुमान भाई, अलावा कुछ प्रैक्टिस। जी जी। नुमान भाई, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी चंद एक आपने इसमें तज़किरा किया, रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो इसको थ्योरेटिकली समझने के साथ साथ एप्लीकेशंस के हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, जैसे आपने तज़किरा किया
ये चीट की बात आपने की है, रिलेशनशिप में है या कुछ इस तरह का, या हर सुनी सुनाई बात बात जो है ना वो उसे एक्सेप्ट कर लेना, उस पर जी क्यूरियोसिटी ना लाना, या जो मोबाइल में वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो जो भी मूवी वगैरह देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बिहाइंड द सीन पे ना जाना। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए या इस चीज को और बेहतर कैसे, इसकी और इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, को और एप्लीकेशंस इसकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा और हाँ। बताइए, कुरेदिए कि ये क्या चीज है हमारी ऑडियंस के लिए, कि इसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप इंटेलेक्चुअल माइंडसेट की बात करें तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पर्सनली आप देखें तो ये आपको थ्री मेन जो है ना वो आपकी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, या आप हर एस्पेक्ट से देख लें तो वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि आपकी मेंटल ग्रोथ जो है वो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट से ही होती है। सेकंड आपकी आ जाती है पर्सनल ग्रोथ। थर्ड आपकी आ जाएगी बिजनेस या प्रोफेशनल ग्रोथ जिसको आप कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी ये इफेक्ट कर रही होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल के साथ बताऊंगा। हम्म। और नेक्स्ट फोर्थ जो है वो आपका इमोशनल या रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट कर रही होती है। आप फर्स्ट पहले मेंटल ग्रोथ के ऊपर जो है वो वर्क कर लेते हैं। अब हम्म। आप एक पर्सन है या मैं ही हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है या मुझे क्रियोसिटी भी नहीं है नॉलेज की सीख, अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने कभी वो प्रॉब्लम के बारे में लर्न ही नहीं किया कि इंसान इन प्रॉब्लम्स में कैसे आता है और उनका सॉल्यूशंस क्या है। जब तक मैंने उनके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क ही नहीं किया, मुझे क्रियोसिटी ही नहीं की कि एक प्रॉब्लम के ऊपर मैंने रिसर्च करनी है हम्म। और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप करनी। हम्म। तो वो आपका माइंड कैसे डेवलप होगा, या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, या उसको अच्छा, सॉर्ट आउट इसमें कैसे इसमें करेगा। एक आध चीज और ऐड कर लीजिए, मैं मतलब ऐड ऑन कह लीजिए। मिसाल के तौर पे जी जी एक फितना है, एक जैसे दज्जाल है, उसने आना है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लें, या एक बुराई है जिसका आपको पता है कि या ये सामना करना पड़ेगा, या ऐसा शर है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा या आ सकता है सामने। तो आपकी बात को अगर लेके इस तरह चले कि अगर आपको पहले से उसका नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आपने रिसर्च नहीं की हुई, आपने उसके बारे में क्यूरियोसिटी नहीं है, तजस्सुस नहीं था, या आपको प्री प्रिपेयर्ड नहीं है आप उस हवाले से, तो ऑब्वियसली वो आएगा और वो आपको खत्म कर देगा, वो आपको तबाह कर देगा, वो भी शर आएगा, फितना आएगा। आप उसके लिए मेंटली तौर पे भी तैयार नहीं होंगे। तो ये भी एक मेरे ख्याल में ये भी एक इसका एक एडवांटेज कह लीजिए, जो अभी आपने तज़किरा किया कि यार पहले से बंदे को या आने वाले वक्त से पहले भी बंदे को पता होना चाहिए कि यार ये एक चीज है, एक शर है, ये बुरी है चीज जो मेरे लिए। मिसाल के तौर पे कोई बंदा बुराई में मुब्तला हो जाता है, जिना में मुब्तला हो जाता है, चोरी में मुब्तला हो जाता है, तो उसको बजाय इसके कि वो आंखें बंद करके उस पे चलता रहे, उसे पहले से पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार इसके आउटकम्स क्या हैं, इसके नतायज क्या निकलेंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो मेरे लिए बुरा ही निकलेगा। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? और मजीद भी आप अपनी बात जारी रखिए। जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो एक कह लें कि हमने एक लाइन या स्टेटमेंट जो है बचपन से बहुत सुनी है कि इल्म हासिल करो बेशक तुम्हें चीन जाना पड़े, या हम्म। एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। तो हम उस इल्म की जो टर्मिनोलॉजी है ना उसको बड़ा गलत ले जाते हैं। लाइक अगर हम अपने ये साउथ एशिया की बात करें या सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इसमें इस टर्मिनोलॉजी को हम स्पेसिफिक कर देते हैं लिमिटेड के 16 ईयर्स की डिग्री हमने ले ली है तो हमारे पास इल्म है। हम्म। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हमें क्लियर आउट करना पड़ेगा कि इल्म जो है जस्ट आपकी एक स्पेसिफिक जो फील्ड है जिसमें आपने जॉब करनी है या बिजनेस करना है, इल्म जस्ट वो नहीं है। हम्म। अच्छा आपके नुमान भाई, लाइफ के हर नुमान भाई एस्पेक्ट पे प्रैक्टिस। माजरत माजरत के साथ, इसमें ये जो है ना बात जो आपने अभी की है कि इल्म हासिल करो और खा तुम्हें चीन जाना पड़े, इसके बारे में मतलब डाउट है, या ये ऐसी मतलब हम यहाँ आजारी बात है, हम ऑनलाइन आकर अगर ये बात करें तो यहाँ पे हमें करेक्शन की जरूरत भी ऑब्वियसली पड़ती है कि ये चीज जो है ना, ये जो वाकया, ये जो हदीस है, ऐसी कोई हदीस जो है ना वो रेफरेंस के साथ कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो दूसरी आपने बात की है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है,
तो ये डेफिनेटली ऐसे ही है, बिल्कुल। जी, जी वो आप। जो फर्स्ट लाइन है वो एज अ हदीस मैं नहीं कोट कर रहा। हम्म, वो जस्ट मैं एज अ रिलेट मकूला। करने के लिए, ठीक क्योंकि है, बिल्कुल। जी, मैं नॉर्मल हमारी फैमिलीज में ये बहुत ज्यादा बिल्कुल। यूज की जाती है बच्चों हम्म, को समझाने के लिए। तो हम्म, जस्ट रिलेट करने के लिए कि जिसने ये चीज सुनी होगी उसको आइडिया हो जाएगा कि हम्म। उसने उस टाइम उस स्टेटमेंट से क्या सीखा। जो है आउटकम आउटकम ली होगी। तो हम्म, जस्ट फॉर रिलेट हम्म, हदीस के लिए जो है मैंने ऑथेंटिक ही सोर्स यूज किया। हम्म। तो ये मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जी जी, जरूर। और जो बात हम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे कि इल्म को हमने स्पेसिफाई कर लिया कि जस्ट हमने नौकरी करनी है, क्योंकि हमें सिखाया भी यही जाता है कि आपने जस्ट डिग्री ले लिया उसके बाद आपकी लाइफ क्या है, जस्ट आपने पैसा कमाना है या नौकरी करनी है 9 to 5। तो हम्म, आपने उसको मिसअंडरस्टूड कर दिया हुआ है। इल्म जो है आप किसी चीज पे भी जो है ले सकते हैं आपकी हर लाइफ में। कोई भी आप छोटे से छोटी चीज भी उठा लें, आपको उसके लिए इल्म हासिल करना ही पड़ेगा। हम्म, ठीक है, इवन आप पानी पी रहे हैं उसके भी कुछ आदाब हैं, या और कहीं किसी महफिल में बैठे हुए हैं उसके भी आदाब हैं, उसके लिए भी आपको इल्म भी जो है वो लेना पड़ेगा। जब तक आपको वो इल्म नहीं होगा तो आप जो है उसमें फेल्ड हो जाएंगे, या आप कह लेंगे उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, या जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट अप नहीं कर पाएंगे। तो हम्म, ये जो है एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट हमने इसमें क्लियर कर दिया कि मेंटल ग्रोथ आपकी कैसे हो सकती है इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के ऊपर। सेकंड फिर जो है आपकी आ जाती है उसमें पर्सनल ग्रोथ। अब पर्सनल ग्रोथ में मैं आपको एक एग्जांपल सेटअप कर देता हूँ कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है कोई चीज सीखने की। तो आप के फॉर एग्जांपल आपकी पैशन सेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, या आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, आप के अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि मैंने अच्छा लगना है या मैंने अच्छा पहनना है, तो फैशन या अपने ऊपर वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका इंटेलेक्चुअल माइंडसेट होगा ऑब्वियसली आप फैशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बाकी आपने अपनी ग्रूमिंग जो है उसको भी एक्सप्लोर करना है कि मेरे अंदर क्या वीक पॉइंट्स हैं। तो हम्म, फिर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी हम्म। एज अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल और सही कहा। थर्ड पॉइंट इसमें जो था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें शायद लोग डाउट भी करेंगे यार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो है हमें वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है। हम्म, उसमें अगर मैं अपनी एग्जांपल देखूं कि मैं एज एन एंड्रॉयड डेवलपर जो है वो वर्क कर रहा हूँ। अब मैं एंड्रॉयड डेवलपर होने के अलावा जो है मुझे और स्किल्स के ऊपर भी जो है वो मैंने अपने आप को जो है ग्रूम किया है। लाइक मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर भी वर्क करता हूँ, डिजाइनिंग के ऊपर भी वर्क करता हूँ, मार्केटिंग के ऊपर भी वर्क करता हूँ। तो अब इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक बंदे का माइंडसेट ही नहीं है कि मैंने बस एक चीज सीख ली, बस दैट्स इट, मैंने उससे आगे ग्रो ही नहीं करना, मैंने कुछ और सीखना ही नहीं है, उसमें क्यूरियोसिटी ही नहीं है सीखने की। तो वो एक पॉइंट अगर आ जाता है जैसे कि एआई का दौर आ चुका बिल्कुल। हुआ, तो जॉब जो है वो आपको इस टाइम लग रहा है कि खतरे में है, हम्म। तो आप कैसे ग्रो करेंगे। तो पहले ही आप अब एक भांप पर्सन है लें। वो क्या। पहले ही आप भांप जी लें जी और उस चीज को अंडरस्टैंड करके आप अपना मूवमेंट करते रहें, आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं या जो ट्रेंडिंग में है। तो बिल्कुल सही है बात जी आपकी। जी। तो जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे, बिजनेस में भी अपना इंटेलेक्चुअल माइंडसेट नहीं लेके चलेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक स्पेसिफिक फील्ड तक ही आप फंस जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड की भी बात कर लें, जैसे मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट की ही बात कर बिल्कुल। लेता हूँ। तो इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास एक लैंग्वेज आती होती थी जो मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट में है वो मेरी बात को कैच कर रहे होंगे कि एक लैंग्वेज आती थी जिसकी जो आपको सीखनी पड़ती थी आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जॉब करने के लिए या मार्केट में इन होने के लिए। वो एक पर्सन ने वन टाइम सीख ली, उसके बाद वो रिलैक्स हो गया कि बस अब मैंने ये सीख लिया, आगे मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम्म, अब वो उस लैंग्वेज पे 2 साल ग्रो किया, 3 साल ग्रो किया। अब क्योंकि पूरी वर्ल्ड जो है इस टाइम अगर देखें तो वो मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल माइंडसेट पे ही वर्क कर रही है कि वो हर चीज में इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है स्टडी के थ्रू। हम्म, तो उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद जो उस लैंग्वेज में ड्रॉबैक्स थे या नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको ओवरकम कम करके एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी सेम फील्ड में। अब जितनी भी ऑलरेडी कंपनीज थी वो मूव ऑन कर गई नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। बिल्कुल। अब जो पर्सन है वो एक लैंग्वेज के ऊपर स्टक हुआ हुआ है, उसने खुद को ग्रो करके नेक्स्ट फील्ड पे नहीं गया, वो कैसे ग्रो करेगा, वो तो स्टक हो जाएगा ना। अब
जब सारी कंपनीज मूव ऑन कर जाएंगी, वो उसी एम बैक टेक्नोलॉजी पे बैठा हुआ, तो वो कैसे ग्रो करे। तो इसके ये तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस बिजनेस को ये पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल माइंड अच्छा। कैसे जो है वो इम्पैक्ट करता अच्छा, है। बिजनेस पॉइंट जी ऑफ जी व्यू से एक और भी बात अगर आप इसमें शामिल करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे अहादीस में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन है वो एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता। यानी जी आप जी स्कैमर्स की बात कर लीजिए, आप फ्रॉडेंट की बात कर लीजिए, फ्रॉडुलेंट वगैरह जो कर रहे होते हैं या धोखाधड़ी का काम कर रहे होते हैं, या इस तरह की जो स्पॉन्जी किस्म की स्कीम्स वगैरह के अंदर भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। खासतौर पे एमएलएम मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसमें लोगों को आगे से आगे शामिल किया जाता है, नेटवर्किंग के थ्रू उनकी इन्वेस्टमेंट ली जाती हैं और बाद में वही कंपनियां जो है ना वो भाग जाती हैं, स्केप कर जाती हैं। तो ये भी तो एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट की एक अलामत कह लीजिए, सिंबल है कि आप अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करें, आप अपनी जहानत जो माइंडसेट अल्लाह ताला ने दिया है उसको भी तो यूटिलाइज करें, कि आप भांप लें पहले से ही कि यार ये मेरे लिए राइट वे है, ये मेरे लिए रॉन्ग वे है। मैंने अभी के लिए मुझे फौरन फायदा हो जाएगा, हो सकता है मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ये नुकसान करेगा। तो ये भी एक, तो इस हवाले से भी बिजनेस के अंदर इंटेलेक्चुअल माइंडसेट को लिया जा सकता है। क्या कहते हैं आप? जी जी। बिजनेस ऑब्वियसली जो आपने एग्जांपल दिया है, बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया है कि स्कैमर जो हैं वो आजकल के दौर में भी काफी एक्टिव हुए हैं। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल माइंडसेट रखेंगे, आप वही बात आगे कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम्म। आप अपनी रिसर्च पूरी करेंगे कि कंपनी ऑथेंटिक है, कितने ईयर से वो वर्क कर रही है, कितने कस्टमर्स को वो फैसिलिटेट कर चुकी है, या उनके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर आप जो है उस चीज़ को ओवरकम कर सकेंगे और फ्यूचर में कोई भी आपको नुकसान जो है वो नहीं उठाना पड़ेगा। हम्म। तो वर्किंग तो आपको फिर करनी पड़ती है इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस हवाले से बताइए मिसाल के तौर पे कि इसका अब हमारी लाइफ के ऊपर या नई चीजें सीखने का की अगर बात कर लें, पढ़ने की बात कर लें, इसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे इंटेलेक्चुअल माइंडसेट की ग्रूमिंग के लिए? मोर स्टडीज, अच्छा मोर रीडिंग इसमें और मोर ऑब्जर्वेशंस। अच्छा इसमें मैं पहले एक चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। लाइक जो प्रीवियस हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी उसमें कि हमने फोर्थ पॉइंट एक डिस्कस करना था, वो स्किप हो गया था कि आपकी पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। वो किस तरह से अफेक्ट करती है ये चीज? ठीक है। वो इस तरह है कि जैसे आपका अपने पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप है ना, हम्म। तो उसको भी ये अफेक्ट कर रहा होता है कि अगर आपने इसके ऊपर स्टडी की है, अपने माइंड को डेवलप किया है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं कि आपके पेरेंट्स हैं या वाइफ हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उस पर आपने स्टडी किया होगा, तो वो इसमें भी काफ़ी हेल्प आउट हो सकता है आपको उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। हम्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइफ की बात कर लूँ हम्म। या पेरेंट्स की ही बात कर लूँ, तो पेरेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात उनको आपको इमोशनल होके थोड़ा समझाना पड़ता है, उनके साथ थोड़ी इमोशनल या सिंपैथी वाली फीलिंग्स के साथ जो है वो चलना पड़ता है। बाज़ केसेस में जो है वो आपको उनके साथ लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ती है, अगर बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम्म। अगर आपका माइंडसेट इंटेलेक्चुअल होगा, आपने प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा और उस पर स्टडी की होगी, तो फिर आप उन चीज़ों को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चला सकते बिल्कुल हैं। सही है। तो आप काइंडली अपना एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा जो भी आपने किया था मतलब मेरे यानी लर्निंग कह लीजिए, ऑब्जर्वेशंस है, लर्निंग है, रीडिंग है, इसका हमारी इंटेलेक्चुअल माइंडसेट की ग्रूमिंग में कितना बड़ा हिस्सा है? से। इसमें रीडिंग और लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करती है, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिसेस जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ या फॉलो करनी चाहिए आपको इंटेलेक्चुअल माइंडसेट बनाने के लिए, वो यही है कि आपने 5 to 10, नॉट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, 5 to 10 मिनट्स जो है वो आपने डेली कोई स्टडी करनी है। कोई आपने क्या लें पॉडकास्ट देख ली जिसमें 2 पर्सन जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं, उसके बाद आपने 5 to 10 मिनट्स वो पॉडकास्ट देखी, अब आपने एक पर्सन का
व्यू लिया है उसमें और दूसरे पर्सन का भी व्यू आपने देख लिया, दोनों की आप फैक्ट एंड फिगर्स निकालें, दोनों की साइड के ऊपर आप थिंकिंग करें, ठीक है, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पर्सन राइट पे है, कौन सा रॉन्ग पे है। बिल्कुल। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि राइट एंड रॉन्ग दोनों के ऊपर आप रिसर्च पूरी करें। अभी हम्म। मोस्टली होता ये है कि आप लर्निंग में हमारा परसेप्शन ये है कि बस राइट सीख लो, उसके अलावा जो भी है वो रॉन्ग है, ठीक हम्म। है। तो या इस जो तरह हमने नहीं होता, सीख बात लिया है, जो हमने सीख लिया है, जो वही समझ राइट है। लिया है वही राइट है, और बाकी सब रॉन्ग है। जी जी। जब तक आप रॉन्ग साइड को भी स्टडी नहीं करेंगे, आप अपनी राइट साइड को जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम्म। या आपने जस्ट राइट सीखा हुआ है, आपको रॉन्ग को प्रूव करने के लिए उसकी वीकनेसेस नहीं पता या उसके ड्रॉबैक्स नहीं पता, तो आप एक पर्सन को कैसे जो है कन्विंस करेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही बात कर रहा हूँ, आपके पॉइंट में ये लैगिंग्स है। तो हम्म। ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल माइंडसेट आपकी लर्निंग और रीडिंग में भी काफी हेल्प आउट करता है। हम्म। और इसमें एक चीज जो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये है कि आप फ्रेंड गैदरिंग्स तो हर पर्सन की होती है, आप अपनी गैदरिंग्स जो है उसमें गॉसिप्स जो है उसको वैसे अवॉइड करें, और ज़्यादा डीप थिंकिंग या डीप टॉपिक्स जो होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करें, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। क्योंकि इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनके पास आप जब बैठते हैं हम्म। और इस टाइप की कन्वर्सेशंस करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जो आपकी रिसर्च में नहीं होती। हम्म। कई बार फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग वाला ही टॉपिक अपने किसी फ्रेंड जिसका माइंड थोड़ा क्रिटिकल है या इंटेलेक्चुअल है, तो हो सकता है वो मेरे नॉलेज में इजाफा करे, मुझे लर्न करवाए, और वो मुझे रीडिंग के लिए और जो है वो मोटिवेट करेगा कि मेरा माइंडसेट होगा कि यार इस बंदे ने रिसर्च किया है तो मुझे भी रिसर्च में इसके लेवल पे जाना है, तो मैं रीडिंग के लिए भी मोटिवेट होऊंगा, नेक्स्ट हम्म। लर्निंग के लिए भी मोटिवेट होऊंगा। हम्म। नेक्स्ट इसमें जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जो आपने सीखा है वो आपने आगे सिखाना भी है, हम्म। ठीक है। अगर आपने जस्ट सीख लिया है तो वो भी जो है आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप आगे भी चीजें सिखाते हैं तो आपको खुद के बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर आउट कर हो रहे होते हैं, जो आपको डाउट होता है कि यार अच्छा मैंने ये सीखा है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। तो बहुत दफा जब आप उसको दूसरे पर्सन तक वो चीज डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपको खुद भी वो बहुत से पॉइंट जो है वो क्लियर आउट होना शुरू हो जाता हम्म। अच्छा, है। कब। एंड लास्ट पॉइंट जो इसमें जी जी, जी, आप करें, कंटिन्यू कर लें। लास्ट पॉइंट जो इसमें मैं ऐड अप करना चाहूंगा कि एक आपने इस पे डीप थिंकिंग जो है वो लाजमी करनी होती है। हम्म। ये रात के टाइम आपने जो है सोने से पहले 5 से 10 मिनट जो है आप पूरा आप जो डे जो आपने गुजारा है उसको एनालाइज करें कि यार आज मैंने लोगों को ट्रीट फेयरली किया है, राइट एंड रॉन्ग आइडेंटिफाई करें कि आज मैंने क्या चीज़ें राइट की थी, क्या रॉन्ग की थी, या किन चीज जो रॉन्ग की हैं उनमें मैं कैसे इम्प्रूवमेंट जो है वो ला सकता हूँ। ये चीज़ भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है अपनी इंटेलेक्चुअल माइंडसेट को डेवलप हम्म। करने। अच्छा, कंपनी, दोस्तों की कंपनी में आपने तस्करा किया कि अगर आपको कोई ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग या थॉट प्रोसेस वाला कोई दोस्त मिल जाए और उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी कुछ चीजें सिखा रहे होते हैं और आप भी सीख रहे होते हैं उनसे। लेकिन अमूमन आप ये नहीं समझते कि हमारे यहाँ जो नौजवान है, जो यंग जनरेशन है, अमूमन जब आप उनके साथ इस तरह की कोई डिस्कशन या डायलॉग करते हैं या डिबेट करने की कोशिश करते हैं, या आप क्वेश्चन ही रेज कर रहे होते हैं इवन के, तो नेगेटिव वाइब अमूमन आ रही होती है उनकी तरफ से, फ्रेंड लिस्ट की तरफ से, फ्रेंड सर्कल की तरफ से, कि यार आप किस तरफ निकल गए हो, आपका तो दिमाग लगता है खराब हो गया है, आप तो कैसी हवाई बातें कर रहे हो, आप बस ऐसे सोचते रहे, इतना सोचते नहीं है, इतनी इतनी बातें नहीं करते। तो इस तरह की जो नेगेटिव वाइब होती हैं वो अमूमन देखने को मिल रही होती है, तो इसको किस तरह टैकल किया जाना चाहिए? इसमें जो है नेगेटिव वाइब्स जो आपको आ रही होती हैं उसमें आपको अभी मैंने एक पॉइंट आउट किया था कि आपने जो सीखा है वो आपने आगे सिखाना ही है। हम्म। इसमें आप नेगेटिव वाइब को इस तरह कैच कर सकते हैं कि मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ तो उसके क्या लें कि रिजल्ट में मुझे खुद का भी मेरा माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है, तो बहुत सी चीज़ें जो है मेरी अपनी क्लियर हो रही है, मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे हैं, तो इसको आप एज अ मोटिवेशन ले सकते हैं कि जितना आपको वो नेगेटिव आपको क्या लेंगे फीडबैक देंगे, हम्म। आप ज़्यादा नहीं, एक रेगुलर बेसिस पे उनको 5 to 10 मिनट्स जो है
थोड़ी सी डोज आप उनको देते रहें, तो वो आप खुद इंशाल्लाह देखेंगे कि कुछ ड्यूरेशन में वो आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नेगेटिव, जी, नेगेटिव वाइब को आप वो पॉजिटिविटी के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं कि आप उस नेगेटिव वाइब को जो है इस तरह कैश कर सकते हैं कि अगर मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो इट मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक हम्म है, क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको मोस्टली उन केसेस में ही आता है जब आप कोई एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी अच्छे जर्नी की तरफ जा रहे होते हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स आपके ऊपर तब ही आते हैं। तो आप इसको एज अ मोटिवेशन ही लें हम्म कि मैं एक अच्छा ही काम कर रहा हूँ, और इससे डिसहार्ट होकर आपने बैक ऑफ नहीं कर लेना, आपने अपनी जर्नी जो है वो उसको स्ट्रगल भी जारी रखना। जबरदस्त है जी। आपने नुमान भाई चीजें डिस्कस की हैं, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट क्या होता है और इसका कितना इम्पैक्ट होता है, इसके आउटकम्स क्या है, कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं, मेथड्स हैं जिनके साथ हम अपने इंटेलेक्चुअल माइंडसेट ग्रूम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर, इवन के पर्सनल लाइफ के अंदर, इवन के बिजनेस लाइफ के अंदर, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट किस तरह हेल्पफुल होता है, सपोर्टिव होता है आपको राइट डिसीजन लेने में, राइट मेकिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, और इस हवाले से जो चीज़ें भी आपने बताई हैं होप सो के हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मैंने खुद इसमें बहुत सारी मेरे लिए लर्निंग हुई है, सीखा है मैंने। तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एलेबोरेट किया। तो नुमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इस हवाले से। और हम इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर करते रहेंगे और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हम एक हमारी जो डिस्कशन है उसका जो मोड है वो भी इंटेलेक्चुअल लाइक जो है ना वो बन जाए, ताकि लोगों का जहन खुले और वो खुले दिमाग के साथ चीज़ें सोच रहे हों। तो वो हम भी उनके साथ मिलकर हम भी ग्रो कर रहे हों, वो भी ग्रो कर रहे हों, और नेगेटिव चीज़ों से बच रहे हों और वो पॉजिटिव वेज की तरफ जाना वो जा रहे हों। तो इस हवाले से आपने चीज़ें डिस्कस की, अनुमान भाई आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच इरफान। जी दोस्तों, पॉडकास्ट के आखिर तक साथ रहने पर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप इसी तरह चाहते हैं कि अगर आपको ऐसे टॉपिक जो बड़े स्पेशल टॉपिक होते हैं उन टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, सुनने के लिए, अगर आपको कोई डाटा चाहिए, मवाद चाहिए, तो हमारा चैनल हाजिर है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम।